अब जो टॉपिक है इन्वर्स का, ठीक है, अभी कौन कौन सा हो गया, ए डैश कंप्लीट, सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक कंप्लीट। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला कौन सा है, इन्वर्स का। इन्वर्स का जो सबसे टफेस्ट बात है इसका इक्वेशन सोचना। पूरे मैट्रिक्स में जब भी सुनोगे किसी के मुंह से तो यही सुनने में आएगा कि 11th और 12th को मिला करके 12th का एक मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जो सबसे हल्का होता है, हर लोग यही बोलता है। लेकिन ये इन्वर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सारा हल्का को परेशान करेगा और है रियलिटी में बहुत ही हल्का। लेकिन दिक्कत ये है कि सोचना खुद से होगा। सोचना होगा तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो घर जा कर के आराम से अपना रिवीजन कीजिए। कौन सा एक्सरसाइज, तो क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर उसका कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मेथड आपका क्लियर है तो ये इन्वर्स का टॉपिक बहुत आसान है। और अगर वो क्लियर नहीं है तो आप परेशान हो जाइएगा इसका इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। अगर प्रॉब्लम होता तो ऐसे में भी हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि वो मेथड तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इन्वर्स टॉपिक है मेरा कौन सा, इन्वर्स, ठीक है। अब आता है बात इन्वर्स का। तो सबसे पहले ये सोचिए कि यहाँ पे अभी हम लोग सम का क्वेश्चन पढ़े, सब्ट्रैक्ट पढ़े, मल्टीप्लाई पढ़े, बट डिवाइड नहीं आया। डिवाइड के बाद क्यों आ गया, इन्वर्स आ गया। तो पिछले एक टाइम में बताए थे कि अगर A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है, और इसमें अगर कोई चीज़ जैसे I इंटू है, ठीक है ना, तो इस A को अगर इक्वल टू के इस तरफ लेके जाना होगा तो हम लोग यहाँ पे 1/A नहीं लिख सकते हैं। ये 1/A पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में ये जो A दिया हुआ है मेरा किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स है ना। अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड में नहीं होता है। और अगर डिवाइड में नहीं है तो सोचो जरा सा, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/, ऐसा मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3 4, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्मल नंबर होगा, नॉर्मल डिजिट होगा तब तो डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो डिवाइड कैसे हो सकता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे ये कहाँ होता है, डिवाइड के पोजीशन पे आता ही नहीं है। तो कहाँ चला जाता है ये, तो ऐसे बेसिक समझा जाए तो इसके पावर में 1 होता है ना, ऊपर जगह तो क्या होगा -1। इसी पोजीशन को नहीं लिखते हुए हम लोग डायरेक्ट इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, A⁻⁻1। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है A इन्वर्स का। मतलब कि बेसिकली याद करो, इन्वर्स का टॉपिक हम जब पढ़ते थे तो इन्वर्स में कहे थे कि 5 फंक्शन होता है हमारा। एक होता है इन्वर्स, एक होता है लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, यही सारा होता है। तो इन्वर्स कब बोले थे, उसमें क्या कहे थे कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पावर में -1 लगा होता है तो इन्वर्स होता है, इसके अलावा इन्वर्स होता ही नहीं है। तो फिर इसको इन्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि उस वक्त क्या था कि कोई एक फंक्शन जो पावर ऊपर लेके जाता है उसको माइनस के साथ पढ़ सकते थे, लेकिन वैसा चीज़ जिसका डिवाइड नहीं हो सकता। याद करो उस वक्त भी यही बात होता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर x दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू जो होगा वो साइन इनवर्स x होगा, ना कि थीटा इक्वल टू x/sin होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइन कभी भी अपने आप का थीटा का पोजीशन को छोड़ के नहीं चलता है। तो जो कंप्लीटली नहीं है इसलिए कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सेम पोजीशन यहाँ पे बात कर रहा है कि A अपना मैट्रिक्स के फंक्शन को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए कहाँ रह रहा है, इन्वर्स में रह रहा है, ठीक है। तो हालांकि इन्वर्स का 2 फंक्शन हो गया, लेकिन फिर भी अगर फंक्शन का बात करेगा तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। इसके अलावा जो भी होगा वो सारा क्या होगा, -1 पढ़ा जाएगा। सिर्फ मैट्रिक्स में एक पोर्शन आएगा यहाँ पे जिसको हम लोग इन्वर्स में कहेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका इन्वर्स का सॉल्यूशन। 2 0 -1 5 1 0 0 1 0 0 1 3। चलिए ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, A इन्वर्स निकालने के लिए। तो इसका रूल रेगुलेशन याद कर लेना अभी इसी क्वेश्चन के हिसाब से। कभी भी अगर इन्वर्स निकालने के लिए कहेगा तो बेसिक एक टॉपिक याद कीजिए कि क्या कहते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी होता है तो किसी भी मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है। तो जब आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें हम लोग I से इंटू कर देंगे तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, यानी कि A 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है,
2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। इसको भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब कि ये इक्वेशन इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब यहीं से हम लोगों को इस पे बारे में सोचना है। जैसे देखिए होता क्या है ना कि जब इस ए को कहाँ लेके जाना है, इक्वल टू के इस तरफ, तब तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट होगा। तो जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये क्या है, मैट्रिक्स एक नए फॉर्म में है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी के फॉर्म में होता तो कितना आसान होता, ए इन्वर्स में आई से इंटू करते ए इन्वर्स बचता। इट मीन्स इसको होना कैसा चाहिए, आइडेंटिटी के फॉर्म में। और आइडेंटिटी का फॉर्म कैसा होता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसका इससे कंपैरिजन कीजिए, बताइए इसका जो पोजीशन है ये वाला, इसका पोजीशन ये और ये सारा क्या है मेरा 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। देखो तो इसके पोजीशन के हिसाब से हमको इस 1 के जगह पे क्या चाहिए, इस 5 के जगह पे, इस 1 के जगह पे, और सारा एलिमेंट तो एक तो पहले ये और ये 0 तो है ही। इट मीन्स हम लोगों को सिर्फ -1 5 एंड 1 को 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए जो रूल यूज करते हैं वो यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के हिसाब से। कैसे होता है तो ध्यान देना है, इस लाइन को R1 से डिनोट करते हैं, इसको R2 से और इसको R3 से। ये 3 पोजीशन होता है। ठीक है, R1 R2 एंड R3। अब ध्यान दो, सोचो अगर मान लीजिए इस 1 को 0 करना है तो ये किसका एलिमेंट है, R1 का। ठीक है ना, इट मीन्स हम लोग को चेंज किसको करना है, R1 को। और इसको 0 लाएंगे कैसे, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल से। तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बताइए इसके पास कौन कौन सा एलिमेंट है, इसके सामने ये है और ये है। ध्यान दीजिए अगर मान लिया जाए यहाँ -1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ये 3 पोजीशन है। कहता है कि इसका आपको रिलेशन बनाना है इसके साथ या इसके साथ, और ऐसा रिलेशन बनाइए कि ये दोनों इक्वल हो जाए या फिर ये और ये इक्वल हो जाए। तो बताइए इन दोनों को कभी इक्वल किया जा सकता है क्या? मतलब कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 में कुछ मल्टीप्लाई करो और बताओ 0 में भी कुछ मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे में इनटू करने पे 0 कभी नहीं आना चाहिए। तो सोचो जरा सा, अगर इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें इन्फिनाइट, ये कभी भी 0 से चेंज हो सकता है क्या? और 1 को 0 ला नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर कभी 0 मिलता है तो उससे कभी रिलेशन नहीं बनाएंगे। 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास ऑप्शन कहाँ है, सिर्फ 3 का। तो 1 और 3 के हिसाब से अगर सोचो, मेरे पास -1 है और 3 है। बताइए 1 में क्या इंटू करें और 3 में क्या इंटू करें? इसमें 3 से कर लेते हैं और इसमें 1 से, माइनस नहीं सिर्फ 1 से। प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एलिमेंट को बराबर करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन 3। ये -3 + 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा क्या? क्या करने पे आएगा, ऐड करने पे। ठीक है, अब यही चीज़ जितना आप एज्यूम किए हैं मन में, इसको यहाँ R1 के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले बताइए चेंज किसको करना है हम लोग, -1 को। ये है क्या मेरा R1, तो R1 मेरा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइन डाल दिए चेंज का, चेंज होने का साइन ये होता है। ठीक, इसके बाद बताइए चेंज किसके साथ करना है हम लोग, R1 और R3 के। बताइए R1 में कितना इंटू किए, 3 से, तो पहले लिख दिए 3 R1। ठीक, R3 में कितना से इंटू किए, तो 1 तो नहीं लिखते हैं ना, तो सिर्फ लिख दिए R3। अच्छा, इन दोनों को ऐड करके 0 लाए या सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ बीच में डाल दिए सम, प्लस का साइन। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं। अब जैसे ही ये काम किए, सबसे पहले बताइए चेंज कौन सा हो रहा है, R1 हो रहा है। इट में चेंज करना है तो R1 को छोड़ देंगे। अब R1 मेरा कहाँ कहाँ पे है, इस मैट्रिक्स में ये वाला है ना, ध्यान दो, इस मैट्रिक्स में ये वाला है और इस मैट्रिक्स में ये वाला है। तो इन दोनोको छोड़ के पहले सारा नोट कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, A = 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू में 5 1 0 0 1 3। ठीक है, अब जो ऑपरेशन जो यहाँ पे यूज किए हैं R1 के इस एलिमेंट के लिए, ये सारा अप्लाई हो जाएगा सबके साथ। तो बताइए पहला एलिमेंट कौन सा है मेरा, 1 है। इसके लिए R3 कौन सा है, 0, ये वाला।
है ना, ये R1 R2 R3, तो इसके लिए R3 ये है। तो बताइए क्या बोल रहा है, 3R1 प्लस R3। यहाँ पे इसको रफ काम कर लेते हैं, एक बार लिखते हैं R1 चेंज 3R1 एंड प्लस R3। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है, चेंज हो रहा है कैसे, 3R1 यानी R1 का वैल्यू 1 और प्लस R3 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग 0। सॉल्यूशन चेंज करते हैं जरा, क्या होगा, 3 प्लस 0 इट मीन्स 1 किस में चेंज हो रहा है, 3 में हो रहा है। यही रफ काम है जो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाते वक्त आराम देगा। एक दो क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे रफ यूज करके बना लेंगे ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। फिर धीरे धीरे फिर अपना अगर मन में करने लग जाएंगे, आदत हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा। अब जैसे 1 किस में चेंज हुआ, 3 में, तो 1 की जगह क्या लिख दिए, 3। सेम प्रोसेस चेक कीजिए अगले वाले के लिए। बताइए R1 कौन सा है, 0, चेंज किस में हो रहा है, 3R1 अब प्लस R3, मिलाओ है, सॉल्व करेंगे तो 0 चेंज किस में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 रह गया। अगला करके बताइए तो आप लोग जरा सा इसको क्या होने वाला है, बताइए 1 होगा क्या, 3 इंटू 0 0 अब प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसका बताइए, 3 इंटू 2 6 अब प्लस 0, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 0 अब प्लस 1 1 और ये वाला 0। अब ध्यान दियो, कहे क्या इस जगह पे 0 होना चाहिए था, पर ये मेरा 0 तो बदल गया, यहाँ तो 0 चाहिए था ना, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 0 होना था, बट यहाँ का 0 क्या हुआ, बदल के 1 हो गया। लेकिन क्या बात है ना, ऐसा है कि इसमें अगर आप इसको भी 0 लाते या इसको भी 0 लाते हैं तो आपका एक ना एक 0 खराब होता, क्योंकि तीनों जो है अल्टर जगह पे डाला हुआ है, ठीक है, तो एक ना एक 0 भागता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि जो 0 एक बार आ गया उसको बदलने नहीं देना है। जैसे अब सोचो, आप ही लोग बताओ कि अब 0 किसको लाया जाए। मेरे पास पोजीशन क्या क्या है, इस 1 का पोजीशन है, इस 5 का है और इस 1 का, यही 3 एलिमेंट को 0 लाना है ना। तो बताइए इस तीनों में किसको 0 लाना चाहोगे, 5 को। अच्छा 5 को किससे रिलेशन बना के, 6 से, इस 0 से तो ला नहीं सकते हैं। लेकिन सोचो जरा सा, अगर इसी चीज़ को अगर हम इस 1 को 0 लाते, जैसे अभी तुम लोग बोलेगे 5 को लाओ, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर इस 0 का इस 1 को 0 लाने बोलते तो हम किससे 0 लाते, इस 1 से या इस 1 से लाते ना, या तो इसका रिलेशन इससे बनता या तो इसका रिलेशन इससे बनता। किसी भी कंडीशन में सोचो, जब इसका इसके साथ रिलेशन बनता तो इसका रिलेशन भी तो इसके साथ बनता, और ऐसे कंडीशन में क्या होता, मेरा ये 0 हट करके कोई नंबर में बदल जाता। और हम क्या बोले कि जो एक बार 0 आ जाएगा उसको दोबारा लाने का, बचाने का कोशिश करना है, कि नहीं तो क्या होगा ना, हर बार आप चेंज करते रहिएगा, 0 वाला पार्ट बदलते रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लाएंगे 0 किसको, 5 को, और 5 को 0 लाने के लिए कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये R2 है ना। चलिए तो मतलब चेंज कौन सा हो रहा है, R2 हो रहा है, 6 से 0 ला रहा है। बताओ इन दोनों को इक्वल कैसे किया जाए, 5 से 6 में 6 क्या है मेरा, R1 है, ठीक, और 5 क्या है मेरा, R2 है, तो -5 R2 किया जाए ऐसा क्या। देखिए 6 में 5 से इंटू करेंगे कितना होगा, 30, अब 5 में 6 से करेंगे तो एक सेकेंड, 6 से करना है ना यहाँ, 6 से, तो 5 में 6 से करेंगे तो 30, और 30 में से 30 जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, प्लस कर सकते थे यहाँ क्या, नहीं, फिर नहीं तो क्या होता, 30 30 60 हो जाता, प्लस नहीं कर सकते, माइनस करना होगा। तो सेम प्रोसेस अब लगाइए, बताइए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले बताइए चेंज कौन सा हो रहा है, इट मीन्स पहले A के साथ हम लोग R1 और R3 का वैल्यू नोट करेंगे। कीजिए 3 0 1 एंड 0 0 1। इसका बताइए 6 1 0 एंड 0 1 3। अब आपको ये एलिमेंट भरना है, इसमें कैसे होगा सोचो, फिर से इसका रफ लिखा जाए क्या, बताइए इसका रफ में क्या है, R2 है, 5 R1 और -6 R2, यही है ना। पहला एलिमेंट बताओ कौन सा है, 0 है, यानी 0 चेंज हो रहा है ये वाला, और ये किसके साथ चेंज होगा, ये वाला, ये होगा 3 के साथ। तो पहले बताइए 5 R1, यहाँ पे क्या है 5, R1 का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस है, 6 है, R2 का वैल्यू क्या है मेरा 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है
15 माइनस 0 यानी 0 चेंज होके क्या हो जाएगा हमारा 15। यहाँ पे क्या होना चाहिए 15, तो यहाँ पे डाल देते हैं 15। सेम पोजीशन पे इसको चेक कीजिए क्या होगा बताइए। तो क्या है मेरे पास, पहला एलिमेंट है मेरा R2 चेंज हो रहा है, यानी कि ये 1 चेंज हो रहा है। कैसे 5R1 और माइनस 6R2 क्या होगा 5। ध्यान से होगा ऐसा, ध्यान दीजिए ना। 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 6 1 माइनस 6 हो गया, तो माइनस 6 लिए, मतलब 1 किस में चेंज हो रहा है माइनस 6 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 6। सेम पोजीशन अगला चेक करेंगे तो 6 इंटू 5, क्योंकि R1 में कितना से इंटू कर रहे हैं 5 से, और R2 में तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, मेरे पास तो 5 आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अगला इसका, तो इसका तो हम चेक ही किए थे तब तो 0 लाए थे, यहाँ पे क्या होगा 0। अगला इसका बताइए क्या होगा 5R1 और 6R2, 5 में से 6 जाएगा क्या होगा -1, और 0 का 0 से रिलेशन होगा तो क्या होगा 0 को कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस 0 में कुछ भी इंटू करे, इस 0 में कुछ भी इंटू करे 0 ही रहेगा, उन दोनों को कितना बार भी जोड़ ले 0 ही रहेगा, इसलिए 0 हो गया। अब देखिए मेरे पास ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, अब कौन सा 0 लाना है, लाना है इसको और इसको। बताइए किसको 0 लाया जाए, ऊपर वाला है जिसको बोल दो ऊपर वाला, यानी कि R1 को ले आते हैं, तो R1 ले आते हैं, R1 चेंज, इन दोनों को ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा क्या, तो चलिए R1 प्लस R2, ठीक है सेम प्रोसेस। चलिए इसको 1 मिनट, सबसे पहले क्या बात किए थे कि जिसको चेंज कर रहे हैं उसको छोड़ के सारा नोट डाउन करेंगे, तो चलिए पहले लिखते हैं A चेंज कौन रहा है R1 चेंज हो रहा है ना, तो R2 यानी कि 15 माइनस 6 5, इधर 0 0 1 इक्वल टू में कौन सा है 0 -1 0 0 0 3, सॉरी 0 1 3 0 1 3 हो गया ऐसा। अब सॉल्व कीजिए R1 प्लस R2, इट मीन्स 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, 0 माइनस 6 5 प्लस 1 6 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 प्लस 0 हो गया सारा 0। अब कौन सा 0 लाना है, अगर इसके हिसाब से बात करें तो इस बार ये वाला, ये कौन सा है मेरा R3, R3 को भी देखिए तो R2 प्लस R3 कर ले, क्या होने वाला है A 18 माइनस 6 6 15 माइनस 6 और 5, यहाँ पे इधर क्या होने वाला है 6 0 0 0 -1 0 हो गया। ऐड करना है ना, कौन कौन सा R2 R3, बताइए R2 प्लस R3 15 होगा, R2 प्लस R3 -6 5 प्लस 1 6 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 3 प्लस 0 हो गया। अब ध्यान दो ये तीनों एलिमेंट 0 हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, आइडेंटिटी बनाना है ना इसको। स्टार्टिंग में क्या बोले थे, इस तरफ वाले को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए 1 1 और 1। तो R1 के प्लेस पे जो है 6, R1 को चेंज करेंगे कैसे, तो R1 बाय 6। R2 के प्लेस पे जो है उसको चेंज करेंगे -R2, एंड R3 को जो चेंज करेंगे वो क्या होगा R3 बाय 3। ध्यान रहे ये तरीका भी यही है, पहले पूरा पोर्शन को आप 0 लेते आइएगा, और यहाँ पे कोई सा भी डिजिट रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही यहाँ पे कोई डिजिट बचा और सारा एलिमेंट 0 हो गया, तो अगले में सीधा सीधी डिवाइड दीजिए और क्या कीजिए उसको 1 में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो जैसे डिवाइड करें, बताओ R1 में कितना से डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो पहले A R1 में 6 से, तो बताइए 18 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा -6 में यहाँ 1, ये तो 15 है ही, 6 माइनस है ही, और एक सेकेंड ये माइनस है इंटू हुआ, तो ये क्या हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस 6, और ये -5, ठीक है। इसके बाद 15 में R3 में कितना से डिवाइड करना है 3 से, 3 5 जा, 3 2 जा, और 3 2 जा,
ये हो गया हमारा ये। इक्वल टू में आते हैं तो इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब ध्यान दीजिए, अब ए उधर जाएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, ए इन्वर्स में होगा। इस पोर्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो आई यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी ए इन्वर्स को आप अगर डायरेक्ट ए इन्वर्स लिखिए तो ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, ये आंसर क्या। किसी को कोई डाउट? अब एक एक बार अब आपको बनाना होगा खुद से, इस पे प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आसान होगा। प्रोसेस में कोई किसी को परेशानी है तो बता दीजिए, कैसे क्या करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार शॉर्टकट में फिर से समझा लेते हैं। ठीक, चलो देखो पोर्शन क्या था फिर से चेक करते हैं अगर वापस से। तो हम लोग को करना क्या है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा सबसे पहला रूल आपको R1 R2 R3 पहचानना है। कौन सा मेरा फंक्शन R1 का है, कौन सा R2 का, कौन सा R3 का है। अब आपको ध्यान देना है कि इस एलिमेंट में यानी कि अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है इसको इस तरीके से चेंज करना है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए क्या होता है, डायगोनली जो पार्ट होता है वो होता है 1 और R सारा एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। इसलिए हम लोग क्या किए, इस डायगोनली एलिमेंट को छोड़ करके और सारा एलिमेंट 0 लाने का कोशिश किए। तो 0 कैसे लाया जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मेथड से। इट मीन्स R1 का सॉल्यूशन जो होगा R2 R3 के साथ ही होगा, या फिर जो भी एलिमेंट रहेगा उसके सामने वाला रो से ही होगा। मतलब जैसे इस 1 को चेंज करना है तो इस 1 के लिए हम लोग इस 3 से या इस 0 से ही काम कर सकते हैं, अदर किसी से नहीं। तो पहले में क्या किए हैं, R1 को चेंज किए हैं, यानी कि R1 का कौन सा एलिमेंट को, इसको चेंज किए हैं, और वो भी किससे, R3 से। यहाँ ऑपरेशन लगाएं उसका, 3 × 1 + 3 0 होगा, इसलिए ये ऑपरेशन लगाएं। जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है उस ऑपरेशन में यानी कि जो चेंज कर रहे हैं R1 उसको छोड़ के दूसरा सारा नोट करेंगे हम लोग। नोट करने के बाद जो ऑपरेशन एक एलिमेंट के लिए अप्लाई किए थे वो ऑपरेशन सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक, सारा एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे 2 0 आया, अब अगला किसको चेंज कर रहे थे, R2 को, यानी इस एलिमेंट को। तो सेम प्रोसेस, इस एलिमेंट को कर रहे थे इससे 0, तो इसको इंटरचेंज करके इनटू किए, इक्वेशन बराबर किए और 0 लाने का कोशिश किए। तो इस बार फिर से R2 हो रहा था, R2 को छोड़ करके और सारा एलिमेंट नोट डाउन किए। सेम प्रोसेस। हाँ, अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमको इसको 0 करना है तो इससे रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले इन दोनों को करना है इक्वल। इक्वल कैसे करते हैं, तो भाई इसमें क्या मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो नॉर्मल सा मैटर है, 10th में एलसीएम वगैरह हम लोग कैसे लेते थे, इक्वल करते थे ना। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इसमें 5 से इसमें 6 से, या फिर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। तो बताइए 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 30। इट मीन्स 6 को भी कहाँ लेके जाएंगे, 30 के पास, और 5 को भी कहाँ लेके जाएंगे, 30 के पास। तो उस हिसाब से हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक, ये प्रोसेस अपने दिमाग का खेल है। जितना ज़्यादा आप दिमाग का अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा आसानी से आपका इंटू वगैरह हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 4, तो हम 4 में क्यों इंटू करेंगे, उससे सिर्फ 2 में 2 से इंटू करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये सोचना खुद का है। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप दिमाग में सोच सकते हैं उतना ज़्यादा आसान सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको बराबर किए, 0 लाए। सेम प्रोसेस से जब देख रहे थे कि यहाँ पे अब 0 चाहिए तो इन दोनों को ऐड किए, यानी R1 + R2 किए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, अगला पोर्शन ये 0 किए। उस तरह से R2 + R3 किए, इस बार ये वाला 0 कर दिए। बेसिकली हमको जो 0 लाना था वो सारा डायगोनली को छोड़ करके अगर सारा 0 आ गया तो जो लास्ट में डायगोनल बचेगा उसको तो 1 लाना होता है ना। तो 1 लाने का सबसे सिंपल मैटर है, जो भी रहे R1 R2 R3, अगर यहाँ 8 होता 8 से डिवाइड करके 1 ला देते, यहाँ माइनस था माइनस डाल दिए, कुछ भी, क्योंकि ये दोनों तो दोनों तरफ हो रहा है ना। तो 6 से इधर इंटू करें, 6 से उधर इंटू करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसको डायरेक्टली हम क्या किए, डिवाइड कर दिया। R1 में 6 था, 6 से डिवाइड, R2 में माइनस था, माइनस से इंटू, R3 में 3 था, 3 से डिवाइड।
लगाए सारा सॉल्यूशन, इधर का हो गया आइडेंटिटी के फॉर्म में, इधर बदल गया, तो वैल्यू हमको किसका निकालना था, ए इनवर्स का। इट मीन्स ए यहाँ नहीं रहेगा, जाएगा किधर, उस तरफ, तो ए को भेजे तो आ गया ए इनवर्स और इसका सॉल्यूशन आई। तो ए इनवर्स में आई से इंटू करेंगे तो आइडेंटिटीज कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये ए इनवर्स ही रह जाएगा। तो बराबर में इधर बचा क्या, ये वाला उतार लिया। अब कोई डाउट किसी को? अब एक बार बना के देखेंगे, एक्सरसाइज में ढेर सारा क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम होगा फिर आगे देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि इसी का एक है कॉलम। तो जैसे रो बना है वैसे ही कॉलम भी बनेगा, उसके बाद आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा और हम लोग उसके बाद सीधा चलेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ठीक है।